नाज़रीन, मैं हूं सीमत हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़र, आज हम बड़े अरसे बाद आवाम के हालात हुकूमत को दिखाने निकलते हैं। आवाम से बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि उनके हालात कैसे जा रहे हैं। कि कुछ हफ्ते पहले वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि 70 साल की कम तरीन सतह पर आ गई महंगाई, बैंकों में शरह सूद कम हो रहा है, जिसका मतलब महंगाई कम होनी चाहिए। क्या उसका असर आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ रहा है? आम आदमी जब भी इस तरह की खबरें पढ़े कि वज़रा, मशीर और तमाम मेंबर असम्बलीज़ की तनख्वाहों में इजाफ़ा हो गया, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि इजाफ़ा करना जो है वो नागुज़ीर था, इजाफ़ा होना ही होना था। लेकिन क्या आम आदमी के हालात बेहतर हुए हैं? क्या उसकी आमदन बढ़ाने के लिए हुकूमत ने कोई प्लान बनाया है? क्या उनको ये महसूस हो रहा है कि महंगाई की रेशो कम हुई है और अब हालात बेहतरी की तरफ गए हैं? क्या कहना है आवाम का? आए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, शहर भर में आपको दिखाते हैं कि इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है। जैसे कि भी मैंने जिक्र भी किया कि 78 महीनों की कम तरीन सतह पर महंगाई बताई जा रही है, लेकिन पिछले रमज़ान से लेकर अब तक अगर आप देख लें तो किसी भी चीज़ में खातिर ख्वाह कमी वाक़ई नहीं हुई है। हर सब्ज़ी आपको 100 रुपये से ऊपर मिल रही है, हर फल आपको 100 रुपये से ऊपर मिल रहा है। एक आटे के रेट थोड़े से कंट्रोल हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल भी कमी वाक़ई नहीं हुई है। आप दालों की प्राइसेस ले लें, आज भी पहुंच से बाहर हैं। चिकन के रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन गरीब आदमी की पहुंच से बाहर नज़र आ रहे हैं। फिर ऐसे में जब खबरें आती हैं कि गैस की कीमतें बढ़ गई, बिजली की बिलों में जो है वो अब समाही टैरिफ लगा दिया जाएगा, चाहे 19 पैसे ही सही, लेकिन वो अरबों रुपए का बोझ सार्फिन पर ही पड़ेगा। इस पर लोगों का क्या कहना है, लोगों के हालात ज़िंदगी कैसे हैं, आए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। सर, बड़े हुकूमती अहदेदार कह रहे हैं जी 78 महीनों की कम तरीन सतह पर महंगाई आई हुई है, चीज़ें बहुत सस्ती हुई हैं, कुछ नज़र आ रहा है? कोई सस्ती नहीं, हमें तो कोई चीज़ नहीं नज़र आई। बहुत ज़्यादा महंगाई है, आटे का भी रेट बढ़ा है, वो अपना घी का भी रेट बढ़ा हुआ है, ये फ्रूट है ये भी महंगा है, सारा कुछ महंगा है। कंट्रोल जा रहा है थोड़ा सा? नहीं, पहले 750 का अब 850 का हुआ है। अच्छा। हाँ जी, घ्यो पहले, हाँ जी 10 किलो महंगा हो गया। घ्यो भी महंगा हो गया, पहले 450 का था, अब 650 550 का मिल रहा है। हाँ जी, कोई पुछन दसन वाला ही नहीं है, हर चीज़ दिहाड़ी दिन महंगी हो जा रही है। सब्जी लाते फल लाते हो तुसी? नहीं, फल वाले तो वो है, हमारा तो वो रक्षा है। अच्छा, रक्षा चलाते हैं आप? हाँ, कितना तो किराया लेते हैं रक्षे का, एक सवारी का? एक सवारी का तो ये लोडर चलाते हैं आप? जी, कोई आएगा तो किराया लेंगे ना। लोडर ते बड़ी पाबंदियां भी लग गई हैं, फलां सड़क पे नहीं जा सकते। 2000 का चलान कर रहे हैं, कोई 5000 का कर रहे हैं, की करिए? पाबंदियां इधरों ना लगो इधरों। दिन दे किन्ने फेरे ला लेंदे हो? कोई नहीं, एक भी नहीं लाया, सवेर दे आए खड़े फेरा भी नहीं लगा। वैसे अमूमन दिन दे किन्ने एक अद्धा 2 लग गया, कोई 200 बन गया, 400 बन गया, बस। वैसे किन्ना लेंदे हो? इथों जावन दा कोई 500 लाभ ज्यादा 200 लाभ गया, 300 लाभ, यही कुछ चल रहा है। तो गुजारा किस तरह हो रहा है? बड़े औखे गुजारा कर रहे हैं, गुजारा हो ही नहीं, बड़े तंग है। गवर्नमेंट तो कह रही है महंगाई घट हुई है, महंगाई बहुत है। वो कह रहे हैं महंगाई घट हुई है। कितों घट हुई? कितों कौन कहता घट हुई? तुसी कह रहे? मैं नहीं कह रही, महंगाई घटी, महंगाई च कमी नहीं हुई। 78 महीने की घट तरी सतह तो नहीं आई, कोई नहीं आई। नून लीग की हुकूमत कोई काम कर रही है? ना जी ना, आज तक कोई चीज़ नहीं वेखी सस्ती होंदी, सगों ज़्यादा ही रेट बढ़े, हर चीज़ ज़्यादा ही रेट बढ़े हैं। ठीक है, लोग मानने से इनकारी हैं आपका बयान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? कोई हालात बेहतर हुए हैं? नहीं यार, कोई नहीं बेहतर है, उससे ज़्यादा ही हुए। तो बिजली के बिल घट आ रहे हैं, बिजली घट बिजली के बिल उठे ही नहीं, कोई घट नहीं। किस तरह उठे नहीं? कितना बिल आया था? यही 5000 6000 एक घर हो वैसे 5-6 रुपये बिल। सर्दियों के विच भी? हाँ जी, पखे बंद, सिर्फ लाइटा 5-6 बिल क्यों आ रहे? होने ना घूमन में पता होवे, ये तो हुण कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, फिर हर चीज़ महंगी होनी है। नहीं, इस बारी पेट्रोल नहीं महंगा होया? नहीं, अभी फिर हो गया है, हर चीज़ महंगाई है, महंगाई जैसे हालात बेहतर नहीं लग रहे? नहीं, बेहतर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन का? सारा दिन खलो के चले जाते हैं, कोई शय नहीं होती। लोडर रक्षा चलाते हैं? कोई दिहाड़ी नहीं लग रही है? कदी लगती 8 दिन लगती, 1 दिन लगती, 8 दिन लगती। तो गुजारा कैसे करते हैं? की करिए, मजबूर है, किराए से मकान, ना कोई टेंशन, हर पास से परेशानी ही परेशानी। हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे? कोई चक्कर नहीं। तो कह रहे हैं मुल्क का भैया चल गया है, नहीं कोई मईशत बेहतर हो जाएगी। मुल्क का कोई भैया नहीं चलेगा, गरीब आदमी परेशान। किराए बढ़ गए, कोई पेट्रोल बढ़ गया, कोई
किसी किस्म का सिस्टम, कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आ जाएं ज़रा, सड़क से इधर आ जाएं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप, हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? बेहतर बिजली के बिल हैं वो ऐसे आते हैं कि जैसा पता नहीं। अब गैस है, गैस को आप देख लें, गैस को देखिए आप, गैस का कुछ भी नहीं है, गैस आती नहीं है। गैस और की बिल कीमत जो भी है बढ़ गई। और जो बिल है गैस के बगैर आने के गैस के बिल है जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। आपको कितना आया? नहीं, हमारे तो इलाके में गैस है ही नहीं है, हम गैस तो ही दूसरी यूज़ कर रहे हैं, वो भी आए दिन बढ़ती रहती है, कम नहीं हो रही। LPG की कीमत भी ऊपर नीचे चल रही है। जी, ऊपर नीचे चल रही है। हाँ, तो उसमें कोई फ़ायदा कोई नहीं है। बिजली के बिल है तो कोई यूनिट जिस तरह मर्जी हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। नहीं, सर्दियों में तो बिजली के बिल बड़े कम आते हैं, मतलब सर्दियों में भी लोग बिजली के बिलों की शिकायत कर रहे हैं। मेरा ये पिछले मंथ का बिल आया 115 यूनिट है और 5,000 रुपये बिल है। 115 यूनिट का? 115 यूनिटों पे 5,000 बिल है। एरियल तो कोई नहीं लगा हुआ था कुछ पिछले? भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं, सिंगल बिल है, 1 मंथ का बिल है और 5,000 रुपये बिल है। अमूमन सर्दियों में वैसे आता होता था ना 1,500 2,000। आते हैं, पिछले बिल निकालें तो उसमें काफ़ी है, हमारे बिल आते हैं, लेकिन ये जो 3-4 सालों से इसमें कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं कोई हुआ। फायदा नहीं। हुकूमत काम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, अपने लिए कर रही है ना। अपने लिए कर रही। वजीरों की तनख्वाह भी बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। असम्बली के मेंबर की तनख्वाह भी बढ़ गई, 9 लाख तक तनख्वाहें पहुंच गई हैं। हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, आम आदमी के लिए कुछ नहीं कुछ हो रहा। भी नहीं। सही है जी, जब लोग देखेंगे कि आपने एक तरफ अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, जिसकी बाज़गश जो है वो बाहर के ममालिक तक सुनाई जा रही है कि हम एक मकरूज़ मुल्क हैं, कर्ज़ा लेते हैं और हम गुजारा जो है वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF के ऊपर करते हैं, वर्ल्ड बैंक के ऊपर करते हैं, मुख्तलिफ़ बैंकों से जो है वो पैसा ला के मुल्क को चलाते हैं, कुछ बेहतर करते हैं। हमारे वज़रा जाते हैं, हमारे तमाम ओहदेदारान जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि पूरे शशकों के साथ जाते हैं, पूरी बड़ी बड़ी करोड़ों की महंगी गाड़ियों में जाते हैं, और जब कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा गरीब है जी, पैसे लेने हैं, तो पता नहीं किस मुंह से फिर वो डीलिंग करते हैं। क्योंकि अफसोस होता है कि एक मेंबर असम्बली की तनख्वाह, एक मिनिस्टर साहब की तनख्वाह, एक स्पीकर असम्बली की तनख्वाह में लाखों रुपए का इजाफा हो गया कि 9 लाख रुपए तक तनख्वाह पहुंच गई। तो उस आम आदमी का क्या कसूर है जो बेचारा एक दिन की दिहाड़ी नहीं लगा पा रहा और अपना गुजारा नहीं कर पा रहा। आए और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र। तबीयत ठीक है? जी अगर मैं आपसे कहूँ 2-3 सालों की कम तरीन सतह पर है इस वक्त महंगाई, तो मानेंगे आप इस बात को? जी बिल्कुल मानेंगे, है वाकई है कम। है महंगाई कम हुई है? जी कम नहीं हुई लेकिन स्टेबल हो गई है। स्टेबल हो गई है? स्टेबल हो गई। कैसे स्टेबल हो गई, थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको। स्टेबल जो पहले रेट बढ़ती जा रही थी वो रुक गई है, अब तकरीबन रेट एक जैसे हैं, बल्कि कुछ चीज़ों में कम भी हुए हैं। लोग शिकायतें कर रहे हैं अभी भी, बिजली के बिल, गैस के बिल, सब्जियों फलों की कीमतें है, वो हमारी बचपन से ही आदत है, महंगाई की शिकायत तो हमेशा ही चलती रही। वो तो नहीं कह रहे पंजाबी में जिसे कहते हैं ऐसे रोंदे ही रहना? नहीं, वो ऐसे ही है, वो होता है ना पंजाबी में कहते हैं रोंदे ही रहना है, इन्हें नहीं मनना कभी। हाँ, लेकिन सर लोगों के हालात, परेशानी तो है ना, कारोबार है। आमदनी में कमी की वजह से है। महंगाई अपनी जगह पे स्टेबल है, आमदनी के ज़राए कम है लोगों के पास, ये ज़रा ज़्यादा हो जाए तो सब सेट है। कैसे ज़्यादा होंगे? आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ कि हम अपने ज़राए आमदन बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, हम कमाई ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करते, या उस तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। गवर्नमेंट को मौके पैदा करने चाहिए, इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों, और कोई इदारे ऐसे बने, गवर्नमेंट में भी कोई इदारे ऐसे बने जिनमें लोगों को जॉब्स मिले, तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी मैं जो चीज़ों की प्राइस है, प्राइस के हिसाब से जो स्टेबल है इस वक्त, अब काफ़ी अरसे से, बल्कि कुछ चीज़ें डाउन भी हुई हैं, तमाम चीज़ें महंगी नहीं, कुछ चीज़ें हैं वक्त के साथ हर पूरी दुनिया में महंगी होती हैं, वो रूटीन से होती रहेंगी, वो आज से नहीं, बाबा आदम के ज़माने से हर चीज़। सही बात है। अगर अब अभी कहें कि 1947 वाला ज़माना आ जाए या 1990 वाला ज़माना आ जाए, जहाँ वहाँ पे हमें वो जो आने भी चलते थे उस वक्त में और सस्ते में चीज़ें मिल जाती थी, वो अब नहीं मिल सकती ना। हालात बदल गए, नहीं मिल सकती। रोज़गार भी लोगों के पास अब तो ज़राए बड़े हैं, काफ़ी हैं, पहले से बेहतर है। लग रहा है मुल्क ट्रैक पे है और नून लीग जो है वो काम कर रही है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है, काम तो कर रहे हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ पंजाब में जितनी स्ट्रगल उनकी है, अल्लाह उनको कामयाबी दे, और इंशाल्लाह होगी आगे आस्ता आस्ता। अब किसी चीज़ को कंट्रोल करने में
टाइम लगता है। सही है जी, आपने दुआ दी है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। मैं कहूँगी कि क्योंकि अल्लाह ताला इन्हें अगर कामयाब करेगा तो अवाम का बेहतरी होगी और अवाम का भला होगा, तो इस पर हम आमीन कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर थोड़ा सा जगह दीजिएगा। आप इत्तफाक करते हैं अभी जो साहब बता रहे थे कि चीज़ें थोड़ी सस्ती हुई हैं? सस्ती तो कुछ हुई है, कुछ वैसे की वैसे ही है, बाकी तो कोई नहीं, सारा निज़ाम। लेकिन निज़ाम चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, औखा सौखा बंदा वक्त गुजार रहा है। ट्रैक पे नजर आ रहा है कहीं पे कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं? ट्रैक पे बेहतरी पे कोई नहीं है, सारा डाउन ही जा रहा है। डाउन जा रहा है। फिर आप इत्तफाक कैसे करते हैं उनकी बात पे? उन्होंने तो कुछ और कहा, उन्होंने तो कहा मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। नहीं, मुल्क के हालात तो बराबर के जा रहे हैं, जैसे कि वैसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि जब पेट्रोल 300 रुपये पे जा रहा था और 300 से ऊपर जा रहा था, आज पेट्रोल कहाँ पर है? तो क्या वो बेहतरी नहीं है? 253 पे है, बेहतरी तो है, लेकिन चीज़ों तो वैसे की वैसी है ना, कम तो नहीं ना हुई। सबसे ज़्यादा शिकायत आपको कौन सी चीज़ से है कि ये बड़ी महंगी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस नहीं? तो खाने पीने की चीज़ है, कोई ग्रोसरी जो भी है ना, जो मेन स्टॉकिस्ट है ना, उनको कोई लगाम नहीं डालने वाला। जब उनको कोई लगाम डालेगा तो चीज़ें खुद ही अपने आप नीचे आएंगी। वो अपनी पटरी पे जा रही हैं, आगे से आगे जा रही हैं, वो कम नहीं होती। सही। अच्छा, ये आपने जो बात की है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और बड़ी अच्छी आपने ये बात की है कि गवर्नमेंट अगर चाहे भी कि महंगाई कम हो जाए, वो इसलिए नहीं हो पाती है कि जो आगे लोग बैठे हैं ना, जो मसनूई सर मगरमच्छ, तो फिर मैं इस रेडी वाले को भी कहूँगी, पता है क्यों? पता है क्यों? एक मिनट में बताती हूँ। मैं गाड़ी पे यहाँ पे लेने आऊँगी ना ये संतरा, ये मुझे कोई और रेट बताएगा, ठीक है? साइकिल पे कोई लेने आएगा ना, उसको कोई और रेट बताएगा। जिसका जहाँ दाल लग रहा है ना, वो रेडी वाला है, वो दुकान वाला है, वो इंडस्ट्री वाला है। सर जिसका जितना दाल लग रहा है और ला रहा है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ पे। खाने पीने की चीज़ों पे अगर आप चेक एंड बैलेंस रख लेना, हर चीज़ पे। हाँ, मैं कहती हूँ पूरे शहर में सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स गवर्नमेंट के तय करदा रेट्स पर मिल जाए ना, तो आवाम तारीफ करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सस्ती मिलेंगी, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, की कह रहे थे बुजुर्गो तुसी? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਣ ਕੇ ਰਫੜ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਫੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ रुक जाता है, चीज़ें रुक जाती, काम रुक जाता, वरना काम सीधा हो जाए। हुकूमत को चलन देना चाहिए, हुकूमत चलन देना चाहिए, काम सीधा हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? क्या करते हैं भाई? मैं बेकरी का काम करना है, इस टाइम फारग हूँ। आजकल फारग हो? क्यों? वैसे ही फारग, कम नहीं, काम कोई नहीं, तो गुजारा किस तरह कर रहे हैं? बस अल्लाह देंदे ही है, अल्लाह गुजारा करा रहे हैं। तो महंगाई से कट्टी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई है। सब तो महंगी चीज़ थानू की लगती? सब तो खाने वाली चीनी, घ्यो, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। कभी कोशिश की है कुछ और काम करन दी, किते नौकरी लभन दी, किते मजदूरी करन दी, कोई काम करन दी? नहीं, नौकरी करन दी, मजदूरी करन दी, करते रहीदा। कोशिश की है कभी लभे कोई काम? हाँ जी, दिहाड़ी ला लेंदे हो जी? ला ले। की करदे की? बेकरी का काम। बेकरी का काम, बेकरी के काम पे क्या दिहाड़ी? ये वही वाली बात है कि हमने अपनी आमदन नहीं बढ़ानी और हमने अखराजात पे शिकायत करनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? कुछ लग रहा है आपको हालात की बेहतरी? पिछले 3-4 साल के बाद आज स्टेबिलिटी कहीं पर ज़्यादा है जी, महंगाई ज़्यादा हो गई है। जिस तरह महंगाई बढ़ रही थी उस तरह नहीं बढ़ रही हूँ, उस तरह बढ़ रही हूँ। आटा देखो, इन्हें लिया सी 800 रुपए का, ਹੁਣ ਉਹ 850 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 143 ਯੂਨਿਟ ਨੇ, 17000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। 17000? ਕਿਉਂ? ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਧਰ ਮੈਂ ਲੰਗੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਰੈਸ਼ੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਛੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। 7000 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ रहा हूँ और बिजली का बिल जो 10,000। 17,000 नहीं आ सकता, आप जाके चेक कराएं, कोई खराबी हो? वो पिछले महीने मेरे साथ वाले ने तारिया नहीं था, मैं बिल उन्होंने दे दिया, लग के आया ना, डबल लग के आया ना, वो तो गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं? गवर्नमेंट का इन्ना कसूर है भी इन्हें बिल कितना ज़्यादा करता है। हम फिर ਵਧਾਈ जा रहे हैं, 40-45 रुपये यूनिट करता है। गैस महंगी हो गई? गैस महंगी होगी तो डैम बनाना, पानी वाले इस्तेमाल करना, क्यों गैस से कर रहे हैं, डीजल से कर रहे हैं।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਬਲ चिपस ਦੀ रगड़ाई करना रगड़ाई करते हैं काम चल रहा है नहीं कभी कभी चलता है कभी कभी 2-2 महीने फारिग रहते हाँ हैं मैं 7 किलोमीटर करते आना सैकड़ों मेरी खड़ी होते टाउनशिप ग्रीन टाउन इतों का मैं रैशी हाँ तो फिर वापस जाना 7 किलोमीटर आना 7 किलोमीटर रोज़ का कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं जी लगे तो 1500 दी नहीं लगे तो गुजारा कैसे करते हैं बस अल्लाह का शुक्र है घर में कितने बच्चे हैं बच्चे हैं मेरे 5 क्या करते हैं वो तंग करते हैं फिर बच्चों को ठीक करें शादीशुदा है ने खप गए समझा के काम नहीं करते ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ 12 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਜੇ तक नहीं मिली बच्चों को समझाएं हम जब महंगाई होती है ना हालात ख़राब होते हैं तो कमाने वाले हाथ बढ़ाने चाहिए जब कमाने वाले हाथ बढ़ जाए ना तो महंगाई कम लगना शुरू हो जाती है ये मेरा मशवरा है छोटा सा ये तो कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं फिर भी अल्लाह आपके बच्चों को हिदायत भी दे जेड़ा बिजली का रेट है ये ना बहुत बताया है गवर्नमेंट से इनकी रिक्वेस्ट है जी बिजली का रेट सस्ता करें बिजली कम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है सर आपके क्या करते हैं बुजुर्गों मैं मजदूरी करते हैं हालात कैसे जा रहे हैं बस नॉर्मल है गुजारा कर रहे हैं मजदूरी मिल रही है काम शाम चल रहा है काम मिल जाता है कितना कमा लेते हैं एक दिहाड़ी में ये 25-30 हज़ार 2 बेटे भी मेरे कमाते हैं माशाल्लाह काम करते हैं वो साथ तो इसका मतलब गुजारा सही हो रहा है अल्लाह का शुक्र है ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी ये बात करी थी इनको कि कमाने वाले हाथ बढ़ा लेना हाथ बढ़ाएंगे तो फिर महंगाई कम लगती है महंगाई का असर थोड़ा कम होता है लेकिन महंगाई कम नहीं हुई महंगाई उस तरह बढ़ रही है जैसे पहले बढ़ रही थी बढ़ रही है बिल्कुल बढ़ सर 300 पे पेट्रोल पहुंचा हुआ था 2700 रुपए पे आटे का थैला पहुंच गया था 20 किलो वाला ठीक है याद है आपको 1500-1600 पे 10 किलो वाला थैला पहुंच गया था गवर्नमेंट एक चीज में अगर कम करती है तो 10 चीजों में तो वैसे ही रहती है ना 10 चीजों में तो वैसे ही रहती है ना कह रहे हैं एक चीज दाल चना आज से 6 महीने पहले 250-60 रुपए किलो थी अब ये 340 के ऊपर है दाल चना दाल मसूर भी वही रेट है दाल मूंग भी वही रेट है दालें तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हुई है ना कीमतें ऑयल 500 का पैकेट 470 का मिलता था वो भी अब 540 का 30 का ये जो इम्पोर्टेड ऑयल है उनके 40-50 रुपए रेट बढ़ गए हैं एक चीज को कम कहाँ से महंगाई कम ना अगर आटा तो गवर्नमेंट अपना वो पैकेज लेती है उसमें अगर उसने 10-20 रुपए कम कर दिए तो कौन सा तीर मार लिया है 520 रुपए का हो गया वो कराची वाला क्यों 340 रुपए का अब 520 का हो गया इसका मतलब कि अगर आटा सस्ता कर दिया तो फायदा नहीं हो रहा क्योंकि दूध महंगा हो गया दालें महंगी हैं चिकन तो गरीब आदमी वैसे ही नहीं खा सकता ना वो तो शादी शबरातों में 10 दिन महंगा करते हैं 20 दिन रेट बढ़ा लेते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत शुक्रिया जी आपका बहुत शुक्रिया आगे चलते हैं वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कुछ महंगाई कमी हुई है कोई हालात बेहतरी हैं हाँ जी पहले से बहुत बेहतर है हाँ कैसे अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से गुजारा हो रहा है अल्लाह का शुक्र है पहले गुजारा मुश्किल हो रहा था हाँ जी कोई एक आधी चीज़ बताएं जिसमें आपको रिलीफ नज़र आया हो देखें मुझे घर के लिए आसानी हुई है घर मतलब कि चीज़ें वगैरह मैं नहीं खरीदता वो घर वाले ही खरीदते हैं तो ग्रोसरी का रेट जो ऊपर जा रहा था मंथली ग्रोसरी का रेट थोड़ा कम हो गया हाँ जी मैं आपको बता रहा हूँ ना मैंने खरीदता नहीं हूँ वो घर वाले ही खरीदते हैं लेकिन ये है कि पहले से बेहतर हालात हैं पहले शिकायतें ज़्यादा होती थी घर वालों की अब कम होती हाँ जी ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल तो स्टेबल जा रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं जी 70 महीने की कम तरीन सतह पर 78 महीने की कम से सतह पर हो गई है महंगाई वो आपको नज़र आ रही है हाँ जी आपको नज़र आ रही है सर महंगाई बहुत ज़्यादा है ये झूठ बोल रहे थे अच्छा ये वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है देखें कि हम ये पहले ये चीज़ होता है ना ये डेली ले जाते थे हम घर बच्चों के लिए ठीक है अब ये हमारे लिए ख्वाब रह गया सर 100 रुपए दर्जन भी आपको महंगा लग रहा है ये अब हमारे लिए ख्वाब रह गया 100 रुपए दर्जन भी हमारे लिए अब ख्वाब है क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि हम 100 निकाल नहीं सकते अब कितना कमाते हैं रोज़ का दिहाड़ी लग जाए तो दिहाड़ी का हमारा हिसाब ही नहीं है हमारा वो काम है अपना वर्कशॉप अच्छा रोज़ का कितना कमाते तो अगर आ जाए तो 2000 का भी आ जाए अगर ना आए तो 3 दिन बैठे रहते हैं वैसे भी ठीक है अब हमने पिछले माह का रेंट भी देना था तो हम वो अभी मुकम्मल नहीं दे सके वो तो महंगाई तो नहीं ना अच्छा लोग ना ये भी कहते हैं जो बड़े पूरी थेरीज बनाते हैं ना जो सर्वे वगैरह करते हैं अब मैं आपको बताती हूँ वो ये भी कहते हैं
कि हम अपने ज़राए आमदन बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। आप ही की बात से अगर मैं लूँ कि 3 दिन आप वेले बैठे रहे हैं, काम नहीं आया ना, आपने सोचा कि मैं काम जाके ढूंढ लूँ या कुछ और कर लूँ, कुछ साइड चीज़ शुरू कर लूँ जिससे मैं पैसे कमा सकूँ, कभी सोचा? असल में हमारा जो शॉप है ना काम वाला, हाँ। वो उसमें ये चीज़ नहीं है। ये देखें ना, अब ये रेडी लगाई है उन्होंने, अब ये बेच रहे हैं, ये केले वगैरह बेच रहे हैं, इनको इसमें घाटा बढ़ता है। ये कहेंगे चलो यार हम इसको छोड़ते हैं, हम सेब लगा लेते हैं। हमारा वो नहीं काम, हम एक शॉप पे बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका वो काम है, भाई आपको मेरी बात समझ आई है। हम अपने इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, हम अपने कमाने वाले हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। जो बंदा मेहनत करता है वो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। बच्चे भी अच्छे स्कूल जा रहे हैं, बेहतरीन हर चीज़ चल रही है। हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना किसी से पैसे देने हैं, ना कोई रोला, किसी किस्म का नहीं। देखिए इनकी बात बिल्कुल ठीक है, जितनी इनकी आमदन है उस हिसाब से उनको महंगाई ज़्यादा लगती है। इनको लगती है ज़्यादा, इनकी आमदन भी ठीक है, इनको मसला नहीं। देखें इंसान खुश नहीं हो सकता चाहे जितने मर्जी कमा ले। लेकिन फ़र्क आ गया उसमें, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। इनके बच्चे हैं छोटे, 8-10 साल के, स्कूल में पढ़ रहे हैं, खर्चे थोड़े हैं। मेरा 20 साल का बेटा है, आप उसको क्यों पाल रहे हैं? ठीक है, उसको मैंने पढ़ाना भी है, ठीक है ना, उसको मैंने पढ़ाना भी है। जितनी उसकी वो पढ़ाऊंगा, उसको उसकी खुराक में भी ज़ाहिर इजाफा है। एक छोटे बच्चे की बड़े बच्चे की खुराक में इजाफा है, ठीक है, तो उसमें तो फिर मुझे ज़्यादा लगेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अब मैं आपको अमेरिका UK की मिसाल देती हूँ। हमें बड़े आइडियल शहर लगते हैं वो। 18 साल के बाद बच्चा अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा, ठीक है। आपको गवर्नमेंट ज़रूर सपोर्ट कर देती है, माँ बाप की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए जॉब्स कर रहे होते हैं साथ। हम यहाँ पे कहते हैं ओए हमारा बच्चा नौकरी करेगा, क्यों जी? आमदन के ज़राए क्यों नहीं बढ़ाए जाते? अगर वो बच्चा पार्ट टाइम में जॉब, मैंने की है जॉब सर, मैं आपके मुँह पे बता रही हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर के बाद से जब यूनिवर्सिटी गई, मैंने अपना सारा खर्चा खुद उठाना शुरू कर दिया और मैंने जॉब करना शुरू कर दी यूनिवर्सिटी के साथ। हमारे यहाँ ये माइंडसेट ही नहीं है कि हम अपनी आमदन बढ़ाएं। आपका बच्चा अगर पार्ट टाइम पे कुछ भी जॉब कर रहा हो, कोई कंप्यूटर की जॉब कर रहा है, तो आपके ज़राए आमदन बढ़ेंगे ना? वो कर रहा है, लेकिन उसमें ज़राए आमदन ऐसे बढ़ेंगे ना अगर मेरा मकान अपना हो, ठीक है। हाँ, फिर ये बड़े फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप अपनी ज़राए आमदन बढ़ाएंगे, हालात बेहतर लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर गुजारा सही हो रहा है, हालात ठीक चल रहे हैं? शुक्र अल्लाह का, आपको भी पता ही है जैसे हालात चल रहे हैं, हैंड टू माउथ वाला हिसाब है। अल्लाह का शुक्र अदा तो इंसान हर हाल में करना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी नज़र आई है। जिस तेज़ी से महंगाई हो रही थी, चीज़ों की कीमतें बिल्कुल ही बाहर हो रही थी आपके से, वो थोड़ा स्टेबल नज़र आ रहा है आपको? कोई 19-20 का भी फर्क नज़र नहीं आया सर। 300 को टच कर रहा था पेट्रोल, आज 250 के करीब है। पेट्रोल तो नहीं पीना ना। नहीं, वैसे एक मिसाल दे रही हूँ, आटा सस्ता हो गया, 20 किलो का थैला 2700 को टच कर रहा था कुछ साल महीने पहले, आज जो है वो कंट्रोल नज़र आ रहा है। वो जो है ना, आप ये हर चीज़ के ना दाव पेच होते हैं ना। हाँ जी। इसमें से डिस्काउंट दे के ना तो क्या कसर निकाल रहे हैं, बिलों में निकाल देते हैं। आप कहते हैं बिजली के बिल भी सस्ते हो गए, लेकिन ये दिखावे के लिए है ना। वो अब जो गैस के ना, गैस ये आम बंदे की पहुंच से इसके बिल भी दूर होते जा रहे हैं। गैस और महंगी हो गई, और महंगी हो गई ना। कल बता रहे थे, कल भी कि ये इसका रेट दिन ब दिन जो है ना मजीद बढ़ेगा। ये कम जनवरी से और इजाफा हो रहा है। कितना बचा रहे हैं? 300, आप 500,000 डाल के वो बिल पूरा करेंगे आप, तो क्या बेहतरी है ये? क्या बेहतर? बैलेंस नहीं कर पा रहे। बैलेंस नहीं हो सकता सर। महंगाई तो फिर सबको लगती है ना, वो वुज़रा को भी लगती है, मेंबर्स को भी लगती है। उनकी तनख्वाहें 9-9 लाख पे पहुंच गई। ये देखे ना, गवर्नमेंट ने जब आम मुलाजिम है ना, उसके क्या देते हैं? 10%, 15% इंक्रीमेंट लगता है, इतना ही लगता है ना। या गवर्नमेंट बजट में देती है वो इतना ही देती है, इससे ज़्यादा। सर प्राइवेट इदारों में भी इतना ही लगता है, 10-15%। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं होता कि 76,000 तनख्वाह से 4 लाख पे पहुंच गई। यही मैं बता रहा हूँ ना, एक सादा MPA की तनख्वाह है 76,000 बेसिक पैकेज, ठीक है ना? हाँ, बेसिक है ये। उसके अलावा उनको देखिए कि कितनी फजीली ने, अब नहीं है 76,000, अब है 4 लाख रुपये, ठीक है ना। मैं भी इंफॉर्मेशन रखते हैं आप पूरी, सारी होती है। हाँ। एक गुजरा है, उसकी 9 लाख से ऊपर तनख्वाह चली गई है। सर महंगाई है ना, गुजारा नहीं होता होगा। वो ज़्यादा गरीब है ना, हमसे सवाल ना करें, उन्हें पूछे कि आपका गुजारा कैसे हो रहा है। हाँ। गरीब ने तो हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना ही करना है। ये बजाय हमारे इंटरव्यू
इंटरव्यू करने के ना, आप ईवान के आगे जाएं, असम्बली के आगे जाएं, आपका किस तरह गुजारा करें? सर वो ना मुझे सवाल पूछते हुए शर्म आ जाएगी जब V8 से वो उतरेंगे, लैंड क्रूजरों से वो उतरेंगे, पूरे शशकों के साथ, हजारों रुपए के जूते पहने होंगे, लाखों रुपए की घड़ियां पहनी होंगी, मैं उनसे सवाल क्या करूं? ये सवाल तो फिर यही हो गया ना, आपको पता है ये हमारी सेफ्टी है, ये आम बंदा है, ये क्या कर लेगा? या आपको डर है कि उनके साथ ये आप सवाल? मैं कह रही हूँ मुझे शर्मिंदगी होगी, लाखों रुपए की घड़ी पहने हुए बंदे से मैं क्या पूछूंगी गुजारा सही हो रहा है? शर्मिंदगी ना कहें इसको, ये आपका डर है, मीडिया वालों को भी डर है। सर मुझे कोई डर नहीं है, तभी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ऑन एयर पूछ रही है ना आप। मैंने तो आम आदमी के हालात दिखाने हैं, इनके हालात क्या दिखाऊं मैं? वो अपने हालात खुद दिखा रहे हैं। वो हकदार है, उनसे पूछें कि आपका गुजारा कर। हम तो अल्लाह का शुक्र है। तो आपको लग रहा है जितने सियासतदान हैं, मेरी बात सुनिए, 4 पैसे बचे हैं, ये मैं शूर वगैरह लेके जा रहा हूँ। हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनसे पूछें भाई आपको शाम को रोटी मिलती है, जूते मिलते हैं, बिस्तर मिलता है, बिल कैसे पे करते हैं आप? हमने तो जैसे फिर नहीं पे करते होगे तो 9 लाख पे पहुंच गई ना दबाव। स्पीकर असेंबली 1,25,000 ले रहा था, आज 9,30,000। ये ज्यादा नहीं, सोच रही हूँ स्पीकर असेंबली बन जाए। आप हमारी आवाज़ तो मेंबर असेंबली बन जाए सर, अगली दफा इलेक्शन लड़े, लड़ सकते हैं? सकत है आपने? ऐसी दलाल तो हम नहीं लेना चाहते। करोड़ों रुपए है आपके पास लगाने के लिए। मेरे लिए ये है कि मैं रात को मुझे फिक्र कोई नहीं, मैंने किसी का देना है, या मेरे दरवाजे पे आके कोई नोक करे कि भाई लाओ, अल्लाह का शुक्र अपनी नींद सोते अपनी उठते हैं। सर वो भी अपनी नींद सोते हैं, उनको भी फिक्र कोई नहीं है, आवाम की फिक्र नहीं है उनको। वो गोलियां खाए बगैर सो नहीं सकते वो लोग। आपको लगता है एहसास है? एहसास है? हमें एहसास कर है सर, एहसास होता ना, मैं बताती हूँ। हाँ, एहसास नहीं है, तभी तो 37,000 कम से कम तनख्वाह करके आपने डंका बजाया और आज लाखों रुपए इजाफा कर दिया और आपको शर्मिंदगी नहीं। शादीशुदा आदमी को छोड़ दी, एक कुआरा बंदा है, उसे 37,000 में बजट बना के MPMA को कहे कब गुजारा? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। छोटा सा सिटी है लाहौर, ठीक है ना, पूरा पाकिस्तान ला के इसमें बसा दिया, लाहौर वालों को भी जीना आराम हो गया। आप लाहौर वाले हैं जी, मेरा और आपका दुख साझा ही है, सही बात है। ये बाकी शहर आपने डेवलप नहीं किए और जो डेवलप था उसके वसाइल भी कम हो गए। ये डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है ना, यही फैसिलिटी आप छोटे शहरों को दें ना। यही कह रही हूँ मैं, छोटे शहरों को दें, यही यूनिवर्सिटी दें, कॉलेज दें, हॉस्पिटल दें उन्हें, है जी, तो ये जो है ना लाहौर वालों की ज़िंदगी की सुकून से। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, कैसी हैं आप? बस ठीक है। कहाँ जा रही हैं? शॉपिंग करने आई हैं, क्या करने आई हैं? शॉपिंग करने आऊँ तो अगर दवाई अगर लेनी हो भी हमें दवाई दो, दवाई वाले एक डॉक्टर के पास गई, वो कहता है 200 की, दूसरे के पास गई वो कहता है 250 की, तीसरे के पास जाओ वो कहता है 300 की। सरकारी अस्पताल गई हैं? सरकारी नहीं, क्यों? प्राइवेट है। सरकारी मेरा आम नहीं आया, प्राइवेट मैंने ली है दवाई। नहीं, सरकारी अस्पताल में मुफ्त अद्वियात भी मिल रही है ना। किस चीज़ की दवाई? हाँ, बस बीमार थी थोड़ी, जिस मैंने दवाई लेनी आई। चले आइंदा मेरा मशवरा माने, सरकारी अस्पताल जाएं, मुफ्त दवाइयाँ दे देते हैं, चेकअप भी कर लेते हैं, पर्ची के पैसे भी नहीं लेते। हाँ, अगर कोई चीज़ लेते हैं वो इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, कोई चीज़ भी हमें नहीं मिलती। अगर बाजियों के घर काम करने जाते हैं वो एक काम का 3,000 लगती है। बाजियों के घर काम करती हैं आप? जी। कितने लोग काम करते हैं घर में? हम, मेरी 2 और भी माइयाँ हैं, एक मैं हूँ, हम 3 काम करते हैं। आपके मियाँ क्या करते हैं? मेरे मियाँ ड्राइवरी करते हैं किसी से। आप कमाते हैं वो भी? जी। गुजारा नहीं? फिर भी गुजारा नहीं होता, हम किराए पे मकान लिया है, फिर भी बच्चों का अपना गुजारा नहीं होता। जी। चलिए, माजरत है मेरी आपसे कि आप असम्बली के मेंबर नहीं हैं, आप कोई मिनिस्टर नहीं हैं, वरना आपकी भी फ़िक्स तनख्वाह हो जाती, लाखों रुपए आपको भी मिल जाते। आपके 4-4, 5-5 हज़ार में आपका गुजारा नहीं हो रहा। हुकूमत को देखना पड़ेगा जी ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को। आप 37,000 रुपये कहते हैं मिनिमम तनख्वाह मिलनी चाहिए। 37,000 क्या है, यहाँ पे 3-3 हज़ार एक घर में लोग 10-10 हज़ार कमा के पूरा महीना शदीद मेहनत के बाद कमाते हैं और फिर भी गुजारा नहीं हो पाता। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, इन तमाम रिक्शा चलाने वालों को, रेडी लगाने वालों को, लोगों के घरों में काम करने वालों को, एक आम आदमी को इतने वसाइल देने पड़ेंगे कि उनके हालात बेहतर हों। कि आप जब कहीं बैठकर ये बोले ना कि 70 महीनों की महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है, तो वो हर शख्स की ज़बान पर होना चाहिए, क्योंकि उसे फ़ील होना चाहिए, उसके हालात बेहतर होने चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। वो 70 महीनों की कम तरीन महंगाई की जो सतह है वो शायद सिर्फ ऐवानों तक ही उसकी गूंज रही और आम आदमी का ना लाइफस्टाइल बेहतर हुआ, बेहतर होना तो दूर की बात, जो गुजारा चल रहा था उसमें भी मुश्किलात आ रही।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं शुक्र। काफ़ी देर से आप खड़े कैमरे के पास मेरी बात सुन रहे थे। टॉपिक आपको समझ आ गई है? ठीक है। कि आम आदमी के हालात और वज़ीर आज़म साहब का बयान कि 70 महीनों की कम तरीन सतह पर आ गई महंगाई। ये वज़ीर आज़म साहब हो गए, मुल्क के जितने भी ये लीडर हैं ना, पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, PTI, ये सब अपने लिए हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये MNA को बुलाने के लिए, तोड़ करने के लिए करोड़ अरबों रुपया देते हैं, उसके बाद अवाम को महंगाई के बोझ में डाल देते हैं। हमारा हमदर्द तो कोई नहीं है। अब असम्बली वालों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो उसके बाद क्या होगा? ये महंगाई का ज़लाला आ जाएगा, उनको कहाँ देना? बाहर से जो कर्जे लेते हैं, ये इनके अपने पूरे होते हैं। हमारे तो जो कर्जा देता है वो भी सवाल करता है कि आपके इतने शशके हैं, आपको कर्जों की ज़रूरत है? वो ऐसे सवाल भी देखते हैं। नहीं, कर्जों की ज़रूरत तो इन लोगों को है, अवाम को इसके से गर्जी कोई नहीं है। अवाम के बिजली का बिल बढ़ा दो, पानी का बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, उसमें से उन्होंने किस्त दे देनी है। अवाम किस माँ को माँ कहेगी? अच्छा, कभी आपने ये सोचा, वैसे आपकी बात से मैं इत्तफाक करती हूँ, कि IMF की सारी शराइत, टैक्स लगाने की रेशोज़ और मुल्क चलाने की शराइत सिर्फ हम आम आदमियों के लिए है। IMF ने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि आपने ब्यूरोक्रेसी को इतनी करोड़ों की गाड़ियाँ क्यों दी हैं, आपने सियासतदानों की तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा क्यों कर दिया, आपने प्रोटोकॉल की मद में इनको फला चीज़ क्यों दी हुई है, इसके ऊपर सवाल। एक अरसे से एक खबर सुनी थी कि अगर ये शाही खर्चे, प्रोटोकॉल ये ख़त्म कर देना तो पाकिस्तान को कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही बात है, ना वो ख़त्म होने हैं, ना हमारे कर्जों की रेशो ख़त्म होनी है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? मैंने कहा सर यही रहे आप। मैंने कहा एक बुजुर्ग आदमी की भी गुफ्तगू सुनी, उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जिस तरह ये महंगाई कर रहे हैं और महंगाई का ये बोझ आवाम पर डाल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये पेशीन गोइयाँ कर दी थी कि मेरी उम्मत के हुक्मरान जो हैं वो आपस में लड़ेंगे, और इन पर यह बोझ क्यों आया? इन्होंने जितने भी ये IMF का इन पर बोझ है और ये जो अपना कर्जा ले रहे हैं, ये सारा पहले इनके पास वो उनका इक़्तिदार आता है, ये उनके इक़्तिदार पर ये अपने साइन करते हैं, जी हमारी वो प्रोजेक्ट आएंगी, उनको सेल करेंगी, उन मद में ये कर्जा लेते हैं। कर्जे की मद में ये गरीब आवाम इनके ज़िद में आती है और गरीब आवाम जो है ना वो सरासर इनके हाथ के नीचे आ जाती है, और गरीब आवाम इस बोझ का वो जैसे अभी बुजुर्ग आदमी है ना हमारे साथ, एक शहरी है, उन्होंने जैसे अभी कहा ना कि कर्जा ये अपने लिए लेते हैं, उतारते हम हैं, बोझ हमारे ऊपर पड़ता है। मैं कहता हूँ इनको कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, गरीब आवाम का साथ दें और अपने जो गरीब आवाम पर इन्होंने मुसलमान पर, ख़ास कर मुसलमान पर जो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है ना, मुसलमानों के ऊपर से ये टैक्स उतार देना, यकीन माने इनको कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। टैक्स कैसे उतार दें भाई? टैक्स कह रहे हैं आप, IMF की तरफ से टैक्सेस तो देने हैं। देखिए, टैक्स दिए बगैर मुल्क नहीं चल सकता, कर्जों के लिए टैक्स देना एक अलग सवाल है। ये कर्जों के लिए टैक्स हमारे ऊपर लग रहे हैं ना सर अभी। लेकिन आप अच्छा, अब हम जरा पॉलिटिकल गुफ्तगू को एक साइड पे रखते हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि पेट्रोल जो 300 से ऊपर जा रहा था, आटे की कीमत पहुंच से बाहर हो रही थी, सब्जियां 200-300 क्रॉस कर रही थी, उस कंपैरिजन में तो कमी आई है ना? ये इसमें कुछ कमी आई है। पेट्रोल सस्ता हुआ, आटा सस्ता हुआ, सब्जियां सस्ती हुई। सिर्फ आटा सस्ता हुआ ना, तो बिजली की कीमत उधर इन्होंने जब शुरू में स्टार्ट आटे की कीमत कम की तो बिजली को स्टार्ट कर दिया, वो कसर तो उधर निकल गई। एक तरफ बैक गियर लगा, एक तरफ फॉरवर्ड। उधर से पानी का बिल, उसमें इजाफा कर दो जी, गैस के बिल में इजाफा कर, आटा सस्ता हो गया तो क्या क़यामत आ गई? या तो सारा का सारा ग्राफ नीचे जाए। ये इनकी ये स्मगलिंग बंद हो जाए ना आटे की, ये दूसरे ममालिक में जो बेचते हैं, अफगानिस्तान इधर, तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में आटा जो देखिए इनके लिए कोई कर्जा वगैरह नहीं है, इनके अपने लिए कोई महंगाई नहीं है, करोड़ों का खा रहे हैं, पी रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं, अपनी इनकी तनख्वाहें देख लें, महाना कितना कमाते हैं। एक गरीब मजदूर आदमी सड़क पे, रोड पे रेड़ी लगा ले, उसके ऊपर उसके पीछे एडिया लग जाती है, जी आप रेड़ी क्यों लगाते हैं, फिर उनको ये रिश्वत देना पड़ती है, रिश्वत खिलाना पड़ती है। एक गरीब और मजदूर आदमी जो बेचारा दिहाड़ी का 500-1000 रुपया कमा के अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखे कानून की खिलाफ वर्जी पर आप उसकी रेडी मूव कराते हैं ना, कि तजावुजात ख़त्म कराते हैं, रेडी मूव कराते हैं, तो फिर वो कानून लागू इन सियासतदानों पर भी होता है, इन अफसरान पर भी होता है, हर एक का लागू होना चाहिए, हर एक पर। और अगर नहीं हो रहा तो पेट्रोल देख लें, आप पेट्रोल देख लें, इनके लिए मुफ्त है,
मुफ्त गाड़ियाँ भगा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ देख लें आप, जो ये पानी लगाती है इधर। काम तो करना है ना, इदारे तो चलाने हैं, लेकिन उसके लिए गरीब आवाम तो जिद में नहीं ना आनी चाहिए। हर एक के लिए एक जैसा हाथ होना चाहिए। हुकूमत को ये मेरा पैगाम है और हुकूमत तक पहुंचना चाहिए। इधर देखिए, हर एक हुकूमत को ये मेरा पैगाम जाना चाहिए। हर एक के लिए हर एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे वो कोई गरीब आदमी है चाहे अमीर है, बड़े से बड़ा जागीरदार क्यों नहीं है, उसको ये मेरा पैगाम जाना चाहिए। और मैं वज़ीर आज़म साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ने ये ताकत और हिम्मत दी है, हर एक के लिए एक जैसा कानून रखें। बेशक वो बड़े से बड़ा जागीरदार क्यों नहीं है, बादशाह क्यों नहीं है, उसके लिए एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। जब तक इंसाफ नहीं होगा, बैलेंस नहीं आएगा सोसाइटी में, शिकायतें आती रहेंगी। जब तक लोग ये देखते रहेंगे कि 76,000 की तनख्वाह 4 लाख पर कन्वर्ट हो गई, 1,25,000 की तनख्वाह 9.5 लाख हो गई, 7 लाख हो गई, 6 लाख हो गई, और एक गरीब आदमी 1,000 रुपये की दिहाड़ी को तरस रहा है, ये माशरे का फ़र्क जो है इन शिकायतों को कभी ख़त्म नहीं कर सकेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।